हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 5:30 बजे से और 5:30 बजे से लेके रात के 10 बजे तक का मैं अपना फुल रूटीन शेयर करूंगी कि मैं अपने कामों को कैसे मैनेज करती हूं और एक हाउसवाइफ को किस तरीके से मैनेज करके चलना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कपड़े को हटा लेती हूँ क्योंकि पूरे दिन ये कपड़े सूखे हैं, तो इस वजह से मैं इसे हटा करके और रख दूँगी एक साइड। अभी थोड़ी देर में मैं फोल्ड करूँगी। यहाँ पे देखिए मेरे जो बच्चे हैं ना, जुगाड़ू झूले से झूला झूलते हैं। भाई हमारे पास कोई अच्छा सा झूला नहीं है, ना ही इतना स्पेस है कि मैं झूले लगवाऊं, तो मेरे बच्चे अपने लिए बस झूला बना लेते हैं जुगाड़ू और झूलते रहते हैं। उसके जस्ट बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने रूम में। तो देखिए सुबह तो मैं अपने बेड को झाड़ ही लेती हूँ उठने के बाद, लेकिन पूरे दिन काम में बिजी रहती हूँ तो फिर नहीं झाड़ पाती हूँ। और पूरे दिन क्या ही झाड़ू, बार बार शाम को सीधे एक ही बार 5 या 6 बजे बेड को सही कर देती हूँ ताकि पूरी रात के लिए ये सही हो जाए। तो यहाँ पे मैं अभी कर दे रही हूँ। बच्चे आराम से बैठ करके पढ़ेंगे भी और फिर उसके बाद खाना वाना खा करके सो भी जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि मैं बच्चे को बार बार उठा करके इस बेड को झाड़ू। हर हाउसवाइफ का एक ही सपना होता है, अपने किचन और घर को कैसे और भी ज़्यादा सजा के रखे। वही हाल मेरा भी है। जब भी मैं किचन में आती हूँ ना, तो मुझे कुछ ना कुछ काम दिख ही जाता है। दोपहर में मैंने कुछ कपड़े को धो करके सुखा करके और बकेट में ऐसे ही रख दी थी। जैसे ही आए मुझे ना सीधा ध्यान इसी पे गया। अब मैं इन सारे कपड़े को एक एक करके फोल्ड करके इस बकेट में रख दूँगी। ये सारे कपड़े मेरे हाथ पोंछने वाले, गैस साफ करने वाले हैं, फिर भी मैं इन कपड़ों को अच्छे से धो करके सुखा के रख देती हूँ। और सिर्फ ये 24 घंटे के लिए हैं। 24 घंटे में ये सारे कपड़े फिर से धोने पड़ते हैं, गंदे हो जाते हैं। उसके जस्ट बाद चलिए मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे कुछ किचन में स्पेशल। अगर आप लोग को देखना है रेसिपी तो आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने समझा करके इस वीडियो में बताया है। मैं बना रही हूँ लौकी और चने के बचका। बचका बनाना बहुत आसान है। मैंने सुबह ही 2 गिलास कच्चे चावल को पानी में भिगो करके रख दी थी। 4 से 5 घंटे में आराम से फूल जाता है। फूलने के बाद मैं उस चावल को अच्छे से पीस ली थी और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं पीसी हुई चावल में चना डाल रही हूँ। और मसाले में क्या क्या डाली हूँ यहाँ पे मैं लिख दी हूँ, आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा। नमक डाल दी हूँ स्वाद अनुसार। उसके बाद इसे सही से चला लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए लौकी है, तो लौकी को भी मैं अच्छे से पहले तो छील ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे घिसने वाला में मैं घिस रही हूँ। और इतना टेस्टी बनता है ना बचका कि अगर आप लोग बना करके खाइएगा तो फिर आपको बार बार मन करेगा खाने के लिए। अगर आप बिहार, झारखंड, यूपी से हैं तो आपको बनाने आ रहा होगा, लेकिन कहीं अदर आप कंट्री से होंगे या फिर स्टेट से होंगे तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। इस तरीके से देखिए ये छिल गया है, कट गया है लौकी। उसके जस्ट बाद यहाँ पे मैंने तवे को गर्म किया है। 2 तवा मैं बैठाई हूँ एक साथ और इस तरीके से डब डब कर करके लौकी के जो टुकड़े थे उन टुकड़ों को यहाँ पे मैंने सही से फैला दिया है। तेल घी कुछ भी थोड़ा थोड़ा सा लगा देंगे और धीमी आंच पे सेकेंगे। कम से कम 5 मिनट एक पकने में लगता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे गर्मा गर्म बचका बन के रेडी हो गया है, यम्मी यम्मी। तो दोस्तों चलिए फटाफट से हम लोग खा लेते हैं। डब्बा का तेल भी ख़त्म हो गया था। अभी मैं बचका बनाई थी सरसों के तेल में ही, तो भी ख़त्म हो गया था। तो बस डब्बे में तेल भर लूँगी और उसके बाद मैं किचन में लग जाऊँगी साफ़ सफाई में, क्योंकि देखिए रात के 9 बजते बजते ना मुझे सारे काम करना होता है। अगर थोड़ा सा भी मैं लापरवाही कर दूँ, मोबाइल चलाने लग जाऊँ, बैठ जाऊँ, तो फिर सारे काम मेरा इधर से उधर हो जाएगा। तो जो करना होता है ना उसे ज़रूर करनी चाहिए, आपको थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं करनी है। तो सबसे पहले मैं जितने भी किचन में इधर से उधर सामान हुआ रहता है, उथल पुथल, सबको मैं ठीक करूंगी। और सबसे पहले मेरा काम होता है बच्चे को टाइम से सुलाना और दूध पिलाना। तो यहाँ पे मैं दूध को भी छान करके बैठा दूंगी ताकि दूध एक तरफ उबलते रहे, बाकी के मैं अपने काम करती रहूं। तो देखिए यहाँ पे मैं ना दूध भी गर्म कर ली हूँ। और सबसे पहले काम होता है मुझे गैस को साफ़ करना। गैस को साफ़ करना यानी कि पूरे किचन की क्लीनिंग करना। तो मैं गैस को हमेशा साफ़ करती हूँ। थोड़े से सरफ या साबुन ले लेती हूँ और उसमें कपड़े में डाल लेती हूँ और उसके बाद साफ़ करती हूँ। तो टाइल इस वजह से देखिए एकदम हमेशा चमकते रहता है। ये सब छोटी छोटी जो आदतें होती हैं ना हाउसवाइफ की, ये ही तो हमारी जो है घर को साफ़ सुथरा रखने में कामयाब करती है। तो इसलिए हमें कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, चाहे आप एक हाउसवाइफ हैं या फिर वर्किंग हाउसवाइफ हैं, घर के बाहर भी जा कर के काम करते हैं।
आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं अपने किचन में रात भर के लिए जूठे बर्तन या किचन में गैस चूल्हे को गंदा करके छोड़ दी हूँ। रात के चाहे मुझे 1 बज जाए, 2 बज जाए या फिर मुझे कितनी भी नींद आए, आलस आए, लेकिन मैं अपने किचन को अच्छे से क्लीन किए बगैर नहीं सोती हूँ। इसके बेनिफिट भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आपका फ़र्ज़ यही बनता है कि आप अपने किचन को, घर को हमेशा क्लीन करके रखिए। खास करके रात में अपने किचन को क्लीन करके ही सोइए। दूसरी चीज़, अगर आप सुबह उठेंगे ना तो आप अपने किचन को देख के बहुत ही अच्छा फील करेंगे और सुबह का जो काम होता है ना वो आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे। जो भी सुबह के काम होता है, जैसे कि बहुत सारे लोग रात में बर्तन नहीं मांजते हैं तो सुबह टाइम बर्बाद होता है, तो ये सारे काम आप रात में करके सोते हैं तो सुबह आपके टाइम बच सकता है। दूसरी चीज़, जब भी मैं अपने गैस चूल्हे को साफ़ करती हूँ उस कपड़े को अच्छे से क्लीन करती हूँ साबुन से, सरफ से, और उसे रात भर के लिए मैं छोड़ देती हूँ बाहर सूखने के लिए। दिन में करती हूँ तो दिन में छोड़ देती हूँ, ऐसा नहीं कि गैस चूल्हा साफ़ किया वहीं पे छोड़ दिया, ये सब गंदी आदत होती है। चलिए, बच्चे भी सो गए, अब हम लोग अपने लिए दूध यहाँ पे बना लेते हैं। बच्चे तो दूध पी करके सो गए थे, ये मेरे हस्बैंड जी के लिए, ये मेरे लिए है। उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। रात में सोने से पहले मैं अपने फेस को एक बार फेस वॉश या साबुन से ज़रूर धोती हूँ। इसके बेनिफिट भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। देखिए, दिन भर के जो भी डस्ट होता है, ऑयल होता है, जो भी मेकअप होता है, सब रिमूव हो जाता है। और रात में जब हम लोग सोते हैं ना तो हमारे फेस को रिलैक्स चाहिए और उस समय हमारा फेस भी या कोई भी स्किन सांस लेते हैं उस समय अगर आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन करके नहीं सोते हैं तो आपके फेस धीरे धीरे डल पड़ते जाएंगे और आप अपने एज से ज़्यादा उम्र के लगने लग जाएंगे। तो इसलिए रात में एक बार फेस वॉश ज़रूर करके सोना चाहिए। और चाहे तो आप गुलाब जल या फिर कोई सा भी जेल लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे मेरे गुलाब जल नहीं है तो इसलिए नहीं लगा रही हूँ, अगर मेरे पास होता तो मैं ज़रूर लगा के सोती, जब होता है तो लगा के सो जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ जेल, क्योंकि मेरे पास जेल है। आप चाहे तो नाइट क्रीम भी लगा सकते हैं, लेकिन भाई जितने बड़ा हम सोच रखेंगे उतनी ही ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। तो मैं कोई सा भी नाइट क्रीम वगैरह नहीं यूज करती हूँ, बस यहाँ पे मैं एक जेल लगा लेती हूँ। इससे क्या होता है कि जो स्किन खिंची खिंची सी रहती है ना वो नहीं हो पाती है, इसलिए। नहीं तो अगर आप चाहें तो ऐसे भी फेस को छोड़ सकते हैं बिना कुछ लगाए भी, क्योंकि हमारे स्किन जो है ना रात में सांस लेते हैं, तो इसलिए हमें रात में फेस को एक बार क्लीन करके ज़रूर सोना चाहिए। अब मैं यहाँ पे देखिए एक बार अपने बाल को खोल करके अच्छे से झाड़ लेती हूँ ताकि सुबह उठूँ ना तो मेरे बाल ज़्यादा उलझा पुलझा ना लगे। भाई, बदलता हुआ मौसम में हर किसी की तबीयत ख़राब होता है। सेम कंडीशन मेरे साथ भी यही हुआ है। मेरी भी तबीयत अभी हो रही है ख़राब, तो अभी दवाई के सहारे ही चल रही हूँ, काम भी कर रही हूँ, तो मेडिसिन लेके ही कर रही हूँ। तो बच्चे भी यहाँ पे देखिए सो चुके हैं, कब के सो गए हैं, 1 घंटे हो गए हैं। अब मैं भी सोने की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने मेडिसिन ले लिए हैं और भरपूर मात्रा में पानी भी पी ली हूँ, क्योंकि पानी हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। रात के करीब 10 बज गए थे और देखिए दोनों बच्चे कैसे सोए हैं, एक इधर को एक उधर को करके सोए हैं। मतलब कि बच्चे जो है ना 8 बजे तक तो पढ़ लेते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद थोड़ी देर टीवी देखते हैं और खेलते हैं। ऐसे ही खेलते खेलते दोनों को जैसे नींद आ जाती है वैसे ही सो जाते हैं। तो फिर मुझे ही इन लोग के सही से सुलाने पड़ता है। और परी के ठंड भी लग रही है तो मैं उसे उड़ा भी दूंगी, क्योंकि देखिए कैसे कर रही है, पूरे घुटने उठने नाक तक चिपका के ले जा रही है। तो अभी मैं उड़ा दूंगी और इस ब्लॉग वीडियो को यहीं पे एंडिंग करूंगी। दोस्तों, ब्लॉग वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छी लगती है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।